नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। करंट अफेयर की इस सीरीज में ये जो हम लोग का सीरीज होगा, ये 5वां सीरीज होगा, ये 5वां वीडियो होगा जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या करें, इस सारे क्वेश्चन को रख जाइए जिससे आपका 15 नंबर पूरे एग्जाम में पक्का हो जाए। चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर स्थापित किया गया। बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो नवादा जिले में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? नवादा जिले में स्थापित किया गया। दूसरा नंबर है, देखिए सलाखन फॉसिल पार्क, ये पार्क है सलाखन फॉसिल पार्क, कहाँ है? सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे क्या हुआ? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। सलाखन फॉसिल पार्क कहाँ है? तो वो यूपी में है, और यूपी किस जिले में? सोनभद्र में है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है? नहीं, अगला क्वेश्चन कर रहा है G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अल्बर्ट में हुआ। अल्बर्ट कहाँ है? कनाडा में। ये जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है यह 51वां हुआ है। कितना हुआ? 51वां शिखर सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन है, लिखा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में बना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ है? चिनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चिनाब नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर मार्कोविस थर्ड का सम्मानित किया गया है। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। अब आगे देखेंगे, आगे कह रहा है 2025 में पद्मश्री मारुति चितमपल्ली का जो निधन हो गया, ये 2025 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? ये पर्यावरण या वन जीवी संरक्षण से रिलेटेड थे। ये इस क्षेत्र में काम किए थे, इसीलिए उनको 2025 में पद्मश्री से नवाजा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, गूगल ने दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित किया है। GSEC ये कहाँ लॉन्च किया है? हैदराबाद में लॉन्च किया है। हैदराबाद में लॉन्च किया। आगे देखेंगे, कह रहा है भारत की पहली योग नीति कौन राज्य द्वारा लगाया गया? भारत की पहली योग नीति किस राज्य सरकार द्वारा लगाया गया? उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा लगाया गया। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। तो किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त किया है? सूरीनाम को मलेरिया मुक्त किया है। सूरीनाम देश से उसको मलेरिया से मुक्त कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तालिबान सरकार को देखिए आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? रूस है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया है गाजियाबाद जो है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP के नए सदस्य देश कौन सा चुने गए हैं? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। NDP का जो नया सदस्य देश चुने गए हैं कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। जो NDP जो बैंक है ये ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चीन के शंघाई में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ICC के तीनों प्ररूप, जैसे टेस्ट होता है, वनडे होता है, और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तीनों प्ररूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना जो भारत की क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? जेनिफर गार्लिगस साइमंस बनी है। तीन नदी जो है ये कहाँ है? फ्रांस में है। तीन नदी देखिए तैराकी के लिए 100 साल बाद खोल दिया गया। ये नदी पे तैराकी के लिए पाबंद था, 100 साल बाद इसे खोल दिया गया कि अब उसमें आप तैराकी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, ये जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा लगाया गया है? ये राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ICC के पहले भारतीय देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? CEO कौन बने? संजोग गुप्त बने। कौन बने? संजोग गुप्त। देखिए नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार क्वारंटाइन बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? वो देश है
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश है जो नवजातों के लिए मलेरिया उपचार को मंजूरी दी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि करनाक करनाक ब्रिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करनाक ब्रिज का नया नाम रख दिया गया है सिंदूर फ्लाईओवर। तो करनाक ब्रिज का नया नाम रख दिया गया है सिंदूर फ्लाईओवर। यह ब्रिज कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, देखिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे ये नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर जाएगा। ये एक हाईवे है जो नामदफा टाइगर रिजर्व से होकर जाएगा, इसी जंगल से होते हुए जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कालादान प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है कालादान प्रोजेक्ट, ये क्या है? भारत तथा म्यांमार की संयुक्त परियोजना है। भारत और म्यांमार देश की संयुक्त परियोजना क्या है? कालादान प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बन गई है? 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी जो बन गई है, निविदा बन गई है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेरिटोरियल आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किसे दिया है? टेरिटोरियल आर्मी ने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किसे दिया? नीरज चोपड़ा को दिया है। नीरज चोपड़ा जो जेवलियन थ्रो से रिलेटेड है। देखिए होदे-ई-दाह पोर्ट, ये पोर्ट का नाम है, ये कहाँ है? यमन में स्थित है। कहाँ स्थित है? यमन में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा चुना गया है? देखिए 22-23 को नया आधार वर्ष चुना गया है जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट जीडीपी की गणना के लिए। ठीक, आगे देखेंगे, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र बोल रहा है कि 2026 को किस रूप में जाना जाएगा? तो जाना जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के नाम से। इस नाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के नाम से। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन है? दीव है। दमन द्वीप है तो उसमें दीव है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया। दुनिया के सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए? विश्वनाथ कार्तिकेयन। कौन बन गए हैं? विश्वनाथ कार्तिकेयन। मतलब दुनिया के 7 चोटी है जो सबसे ऊंची है, उसमें ना ये चढ़ने का सबसे कम उम्र में अपनी योग्यता जाहिर की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिषद CII के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजीव मेमानी को चुना गया। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है लुइस मोंटेनेग्रो। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है IATA की वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो हुआ है 2025, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि राष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का नाम क्या मिला है? EMN नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2025 का 72वीं हुआ है, उसमें कौन चुनी गई? ओपल सुजाता चुवांगसाई। देखिए ये मिस वर्ल्ड 2025 हुआ है, ये भारत में हुआ है, स्थल तेलंगाना में हुआ है इसे। लेकिन मिस वर्ल्ड 2025 का जो 72वीं सेशन हुआ है उसमें जो जीती है वो ओपल सुजाता चुवांगसरी जो कहाँ की है? थाईलैंड की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना ये कानपुर में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि खीर भवानी मेल ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से स्टार्ट किया है? जम्मू कश्मीर से। देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? ये दुशांबे में हुआ है, ताजिकिस्तान में। हिमनद संरक्षण सम्मेलन ये दुशांबे में हुआ है। दुशांबे कहाँ है? ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि राकेश शर्मा जो पहले अंतरिक्ष में गए थे, बाद अंतरिक्ष में जाने वाला दूसरा भारतीय कौन बन गया है? ये बन गया है शुभांशु
शुभांशु शुक्ला, इनका संबंध जो है लखनऊ से, कहाँ से? लखनऊ के उत्तर प्रदेश से। जो राकेश शर्मा जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए थे, प्रथम भारतीय थे, वो 1994 में अंतरिक्ष में गए थे। कब गए थे? 1994 में। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है, ये फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट द्वारा प्रत्यक्ष ऋण सुविधा की शुरुआत की गई है। ओसेन पोया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये श्रीलंका का एक उत्सव है, ओसेन पोया उत्सव। देखिए ओजोफेनी कहाँ है? ये गोवा में है। ओजोफेनी यह एक पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी जो मतलब गोवा में मिलता है, पिया जाता है, और इसे जीआई टैग मिला है भारत सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2025 से 35 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। देखिए जल विद्युत का दशक घोषित किया है, ये कौन राज्य सरकार किया है? अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है कि हम वर्ष 2025 से 35 तक जल विद्युत का दशक के रूप में मनाएंगे। देखिए सिपरी ईयर बुक 2025 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु बम हैं? भारत के पास टोटल, देखिए सिपरी ईयर बुक ये गणना करता है कि देश के पास कितने परमाणु बम हैं। तो इसने गणना किया है कि भारत के पास कितने परमाणु बम है, तो ये बता रहा है कि भारत के पास टोटल 180 परमाणु बम है। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेंद्र यादव को चुना गया है। देखिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये बिहार बन गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार जो ई वोटिंग सुविधा देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा, मतलब भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दी है? ये बांग्लादेश से भारत ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दी गई है। देखिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? पटना में स्थित है। ये हमारे लिए करंट का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, यानी ये उद्घाटन कौन किया गया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, इसलिए हमारे करंट का ये क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, ऑपरेशन हॉक 2025। ये ऑपरेशन हॉक 2025 किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा कहाँ स्थापित हुआ है? यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में स्थापित हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ? रॉटरडैम में हुआ है। रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में है। देखिए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बन गई है? ये दृष्टिबाधित है, फिर भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई है। इनका नाम है छोंगजन अंगमो। अगला क्वेश्चन कर रहा है डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट पूसा जो लॉन्च किया है, इसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डीआरडीओ द्वारा। देखो दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? देखिए ये भूटान देश है जो क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन बन गई है? ये दिल्ली विधानसभा पूर्ण रूप से मतलब सौर ऊर्जा से संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि एआई एंकर अंकिता असम में लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया है? असम राज्य सरकार द्वारा एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 143 राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधिक मामले पर सलाह ले सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे आर्टिकल 143 जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक विधि पर मतलब सलाह ले सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक देश एक धड़कन ये पहल किस राज्य सरकार किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 2025 में जो पुष्कर कुंभ मेला लगा है, ये कहाँ लगा है? माणा में लगा है। और ये कहाँ
उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ये मलेशिया में हुआ, मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ है। कुआलालंपुर वहाँ की राजधानी है। देखिए आसियान का पूर्ण रूप जो है, आसियान का पूर्ण रूप देखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, इसमें कुल जो देश है कुल 11 देश है और भारत इसका सदस्य नहीं है। ठीक, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वर्ष 2024-25 वर्ष 2024-25 में भारत को कितनी FIDI प्राप्त हुआ है, फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स पर कितनी प्राप्त हुआ है, ये है 81.04 बिलियन प्राप्त हुए हैं। देखिए एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक है, एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस, ये उनका स्पेसशिप कंपनी है। स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपर लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट क्यूपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अमेजन द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए जर्मनी के नए चांसलर, ये बहुत ही पता है, जर्मनी के नए चांसलर जो बने हैं वो कौन बने हैं, पैट्रिक मर्ज बने हैं। देखिए किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। S-400 को जाना जाता है सुदर्शन चक्र के नाम से। अगला क्वेश्चन है, कह कि केंद्र सरकार द्वारा AMCA प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की गई है। AMCA का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर यहाँ किसके द्वारा होता है, कनाडा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए सदगुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक द्वारा मतलब इसका स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया, गज मित्र। तो मानव और हाथी में जो संघर्ष चल रहा है उसको खत्म करने के लिए गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया, असम राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, दीपिका सहरावत। देखिए लगातार 8वीं बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर कौन चुना गया है, इंदौर शहर सबसे स्वच्छ है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है, आगरा में है। कहाँ है, आगरा में है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है। देखिए मकर विलक्कू उत्सव, ये उत्सव है मकर विलक्कू मनाया गया है। ये कहाँ मनाया गया है, ये केरल मनाया गया है, सबरीमाला मंदिर में मनाया गया है, मकर संक्रांति के दिन मनाया गया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देखेंगे नागोबा जातार त्योहार जो है ये किस राज्य सरकार के, ये तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में गोंड और प्रधान जनजातियों में मेसाराम कबीले द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि CBDT के चेयरमैन जिनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है वो कौन है, रवि अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इनके द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जुलाई 2025 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को के 20 धरोहर सूची में जोड़ा गया है, ये मराठों का किला को जोड़ा गया, मराठों किला फोर्ट ऑफ मराठा को यूनेस्को 20 धरोहर सूची में। अगला क्वेश्चन है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। ये ब्राजील के सबसे बड़ा मतलब राज्य है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल ब्रिज कहाँ स्थापित किया गया है, ये कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कहाँ, कर्नाटक में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं केरल के पश्चिमी घाटी में हरी इलायची
की नई प्रजाति, हरी इलायची की नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एलेटारिया एलेटारिया फेसिफेरा एलेटारिया फेसिफेरा। और एक और नाम दिया गया एलाट्रिया एलाट्रिया एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा। ठीक, ये इलायची का नया प्रजाति को इसका नाम दिया गया। देखिए सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी जो होता है, जितने भी आप स्टॉक मार्केट, उसकी रेगुलेटरी बॉडी यही होता है, सेबी। सेबी का नया चेयर पर्सन किसे चुना गया है? चेयर पर्सन चुने गए हैं तुहिनकांत पांडे को। तुहिनकांत पांडे सेबी का नया चेयर पर्सन चुने गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश द्वारा 60वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये कौन सा देश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में वो आमंत्रण दिए? वो देश है मालदीव इन्हें आमंत्रण दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल नीति 2025। यह खेल नीति जो पहले का खेल नीति था, खेल नीति 2001 का स्थान ले लेगी। ठीक, पहले शुरू में इसके पहले और खेल नीति था, खेल नीति 2001। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ स्टार्ट किया गया है? इंदौर द्वारा। क्यूआर से हम किसी घर का पता लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नया नाम रख दिया गया है। देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान का नया नाम क्या रखा गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था का नाम नया रख दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल सेंटर। इसी के साथ ये जो करंट अफेयर का सीरीज है यहाँ पे खत्म होगा। और आप सभी क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ जाए, इससे आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा मजबूत होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ मदद मिले। धन्यवाद।